मैंने आपको पूरा पूरा नाम पढ़ के बता दिया है कि डीमन स्लेयर का फर्स्ट एपिसोड पूरा पढ़ के बता दिया है, पर अब आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चलो, तो फर्स्ट में ये तो टाइगर था, बस इसमें तांजिरो नेजुको को उठा के ले जा रहा था और ये हिंदी एक्सप्लेनर है। तो बाकी ये ऐसे दो मत मरो और बोल रहा था कि मैं तेरे को बचा लूँगा। बाकी फिर अपना चैप्टर 1 का दिखाते हैं। तो फर्स्ट दिखता है तांजिरो जो है ना, वो अपनी जा रहा था, पर उसके ना मुंह पे जो था ना बहुत ज़्यादा पिच ब्लैक होते ना, कुछ ऐसे ही बोलते हैं, पिच ब्लैक। हाँ, तो पिच ब्लैक होता है, कुछ तो है ऐसे ही पिच ब्लैक दिख रहा है ना। मेरे को तो पिच ब्लैक नहीं दिख रहा, वो कोई बात नहीं, थोड़ा ही दिख रहा है। तो पिच ब्लैक उसकी मम्मा बोलती है कि तेरे फेस में, तुम्हारे फेस में पिच ब्लैक आ चुका है, और बोलती है कि थैंक यू, तुम हमारे लिए जा रहे हो खाने के लिए, और मतलब खाने के लिए नहीं, सेल करेगा ना ये सब जब ये स्केल करेगा ना सेल, तब इसको ना फिर जो पैसे मिलेगी ना उससे ये न्यू ईयर के लिए ना, मतलब अलग जगह, मतलब न्यू ईयर कैसे बोलते हैं, हाँ न्यू ईयर मीन क्या बोलते हैं यार, मैं भी सोच गया। बाकी न्यू ईयर होता है कि न्यू साल, अगला साल, तो वही था। तो बाकी वो बोल रहा था कि मेरे को ऐसा चाहिए कि हम पूरे इस जगह पे हमेशा खाएं, और इस अगले साल में हम पूरा पेट भर के खाएं, इसलिए मैं जा रहा हूँ चारकोल बेचने। तो फिर उसकी माँ भी हाँ कह देती है, पर तभी उसके भाई बहन आ जाते हैं, जो है एक तो ये है और एक ये है, बाकी थोड़े और भी भाई बहन है, एक उसका और है और एक नेजुको है। सो बाकी वो दोनों भाई बोल रहे, मतलब भाई और बहन है, कोई भी थे, ये लग रही है बहन है और ये लग रहा है भाई है। सो बाकी बोलती है कि मेरे को भी जाना है, दोनों के बोलते हैं, पर उसकी माँ बोलती है तुम नहीं जाओ, तुम मत जाओ, तुम टायर्ड हो जाओगे, मतलब थक जाओगे। सो उसकी मामा कहती है, बाकी फिर भी वो बोल रहे थे तांजिरो तो भाग सकता है, एकदम बहुत फास्ट है, मतलब इतने दिनों से काम कर रहा है बेचारा, तो फास्ट नहीं होगा। पर वो लोग ऐसे नहीं है ना, पर फिर भी वो तांजिरो से रिक्वेस्ट करते हैं, पर फिर भी तांजिरो बोलता है तुम मत जाओ जहाँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट सीन, उसके बाद जब तांजिरो जाने वाला है, वो बोलता है अच्छे से रहना, और उसके एक बच्चा होता है हगरी बैक, ओके, मतलब उसके यहाँ से 5 भाई बहन हैं, ठीक है। तो उसको जब वो जा रहा था ना, तो उसको बाजू में, उसके घर के थोड़े ही बाजू में नेजुको मिलती है, जो ना उसके जो छोटे भाई थे ने उसको सोने के लिए कर रहे थे। और उस पे हम लोग को एक बात समझ आती है कि जो अपने तांजिरो के फादर थे ना, वो मर चुके हैं, पर वो तांजिरो से कांटेक्ट कर, मतलब योरीची से कांटेक्ट करते हैं, तांजिरो से कैसे यार। तो बाकी वो तांजिरो योरीची को जानते हैं, पर अभी वो मर चुके हैं। तो बाकी फिर नेक्स्ट पेज में, और जब तांजिरो जा रहा था, तो वो आज ना बहुत थक तो रहा था, पर उसको ये जो एकदम कोल्ड आ रहा था ना, तो वो उसका एकदम गंदा, मतलब सारी ये सब होता है ना, वो सब थोड़ा सा बकवास कर रहा था। तो उधर पे जब वो गाँव पे पहुंचता है, मतलब थोड़ी जंगल के दूरी पे ही उसका एक गाँव होता है, उधर पे उनमें से एक बोलता है हाय, मतलब ओ तांजिरो, आई मीन ओ तांजिरो, ऐसे ही हिंदी में भी बोलता है। बाकी नेक्स्ट जो एक बंदा होता है, जो आता है तांजिरो से, बोलता है स्मेल करो दे इसको, और बोलता है कि ये डिश मैंने नहीं तोड़ी है, स्मेल इट, मतलब सूंघो। और उसके बाद जब तांजिरो सूंघता है, तब उसको ऐसे सूंघने की स्मेल आती है, अब कैट की, मतलब कैट होती है ना, उसकी स्मेल आती है।
तो फिर जब ये बोलता है तब वो लड़का बोलता है मैंने तेरे को बोला था ना, मैं नहीं किया था। तो फिर तांजीरो भी समझ नहीं पाता। उसके बाद फिर तांजीरो फिर जाने लगता है, पर तब भी वो थोड़ा गाँव से मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर थोड़ा ज़्यादा है। और जब चार को सारा बेच देता है ना, तब उसमें से रात होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो अपने घर चलने लगता है। पर तभी एक इंसान आके बोलता है, हे तांजीरो, यू अलर्ट गोइंग बैक अप द माउंटेन आर यू। वो ऐसा बोलता है। तो फिर तांजीरो जब पीछे जाता है, जब सुन के ऐसा होता है। और मैं आपको बता देता हूँ हिंदी में क्या है। तू तांजीरो, तेरे को पता है तू जा रहा है माउंटेन में? ऐसा वो पूछता है और बोलता है इट्स टू डेंजरस, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और उसके बाद फिर वो तांजीरो को घर अंदर आने में बोलता है, पर तांजीरो बोलता है कि उसके पास नोज़ है, मतलब नाक है, जिससे वो जब भी ट्रबल में होगा तब वो आ सकता है वापस। और ट्रबल का मीन बता देता हूँ। ट्रबल का मीन होता है मुसीबत। पर फिर भी वो इंसान बोल रहा था कि ये डीमंस आ जाएंगे तो मत जा उधर, अभी मेरे घर आ जा। पर उसके बाद फिर तांजीरो बहुत कहने के बाद फिर मान जाता है उस इंसान की बात। और फिर वो उससे खाना खा के पूछता है कि ये डीमंस क्या होते हैं। तो फिर वो मैन बताता है कि डीमंस जो होते हैं ना, वो मैन होते हैं ना, वो फीमेल, ये सब ये इंसान लोगों को खाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में देखते हैं। आदि के दिन मैंने जो बोला था ना वही। और उसके बाद फिर तांजीरो सोचता है मेरे को इधर पे कोई जगह नहीं है या कोई एक थिंग नहीं, मतलब कुछ चीज़ नहीं है, डेमंस कुछ भी ऐसा नहीं है जो डेमंस की तरह बोल रहा है। बस ये ओनली मुझे ऐसे पुकार रहा है जिससे मैं इसके घर पे आऊँ। और फिर सोच रहा होता है कि जब मैं उठूँगा तो अपने घर जाऊँगा, तब मैं अपने लिटिल ब्रदर मतलब छोटे भाइयों से मिलूँगा। और सोच रहा था इसका नाम साइबोरो ही है, साबोरियो, हाँ ठीक है साबोरियो है। अकेले रहता है क्योंकि इसने अपनी फैमिली को खो दिया है, इसलिए ये अलोनली मतलब अकेले रहता है। और इसलिए इसने मुझे बुलाया है कि मैं इसके घर पे आऊँ और इसको कुछ तो अच्छा लगे, कोई तो इसके घर पे है। बाकी मैंने ये सब बस अपने मुंह से बोला है, मुझे समझ नहीं आया तो ठीक है मैंने बोल दिया। और बाकी बोला बट नाउ दैट आई कैन थिंक ऑफ इट, मतलब अब यही जो थिंक कर रहा है ना वही है। देन जब वो चला जाता है तब उसको याद आती है जो उसकी ग्रैंड मदर थी ना, मतलब नानी, उसने बताया था कि जब वो मरने वाली थी ना, उसके यही थिंग उसने पहले बोली थी तांजीरो से। सो उसके बाद फिर तांजीरो घर आता है तब उसको एक अलग की स्मेल आती है। और आप देख सकते हो उधर पे उसकी मम्मी पापा मतलब ये सब मरे हुए हैं, तो बहुत बुरा लगता है तांजीरो को। उसके बाद वो जल्दी से बहुत रोने लगता है, उसको फिर उधर पे सब मरे हुए दिखते हैं। उसके बाद उसको ओनली जो नेजुको थी ना वही जिंदा थोड़ी करके, मतलब उसको उसकी सांस की आवाज़ आ रही थी, मतलब सांस की स्मेल कर पाते हैं ना, तो वो उसको आ रही थी। तो वो जल्दी से नेजुको को लेके चला जाता है और जल्दी जाने लगता है कि डॉक्टर इसको कोई मेडिसिन ये सब कुछ तो दे के ठीक कर देंगे। मतलब अभी तांजीरो को पता नहीं था कि नेजुको भी एक डीमन बन चुकी है, तो वो जल्दी करके भागने लगता है। और साथ में उसको स्मेल भी नहीं आ रही थी। देखो आप लोग देख सकते हो, इट्स हाँ सही, द एयर इज
cold. It's freezing my lungs. So hard to breathe. और उसके बाद फिर नेज़ुको सीधा तांजिरो के गले में चिल्लाती है, पर तांजिरो जैसे ही देखता है वैसे ही नेज़ुको तांजिरो को ना एक मतलब ऐसे चढ़ जाते हैं ना, जोर से पकड़ लेते हैं ना, उसके बाद इंसान गिरने लगता है जो उठा रहा होता है, वैसा करके तांजिरो को गिरा देती है। पर जो स्नो है वो तांजिरो के सर से तांजिरो को मरने से बचा लेती है, क्योंकि अगर उधर स्नो नहीं होती ना, मतलब ब्रीथ ये हार्ड करने का नहीं होता ना, तो तांजिरो मर भी सकता। मतलब फर्स्ट एपिसोड में तांजिरो की डेथ हो सकती थी। बाकी फिर वो फिर नेज़ुको को बोलता है कि नेज़ुको क्या कर रही, तुम्हें ऐसे खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचा लूँगा और मैं भी खुद बचूँगा। पर तभी जब वो देखता है तब नेज़ुको अलग से रिएक्ट कर रही थी, और तभी उसका जब फेस देखता है तो वो बिल्कुल टीमन जैसा दिख रहा था। और फिर वो नेज़ुको काटती भी है तांजिरो पे, पर जो तांजिरो था वो उसको सह लेता है, और जो डंडी लेके घूमता है ना, मतलब ऐसे फर्स्ट दिखाया तो नहीं है, पर फिर भी वो डंडी कोई सी तो डंडी मिली थी, उससे जल्दी से डाला हो, मतलब डंडी नहीं है ये जो वो उसकी जो लेके घूमता है ना, एक्स वैक्स, मतलब कुछ अलग बोलता है पर फिर भी एक्स एक्स लेके घूमता है ना, वही वो लेके नेज़ुको के मुंह में डाल देता है, जिससे नेज़ुको नहीं काट पाई थी तांजिरो को। उसके बाद नेज़ुको को भी ये भी याद आता है, वो नेज़ुको मैन ईटिंग डेमन ऐसा भी होता है। तो बाकी फिर हम लोग को पैसा वाला सीन दिखाता है। आप लोग ने सुना है योरीची का स्टोरी? अगर सुना है ना, तो कमांडो फैमिली में जब ये बच्ची हुई थी ना, तो यही नेज़ुको थी। अगर आपने सुना है तो मैं इसका एक शॉर्ट में वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप लोग को समझ आ जाएगा। तो बाकी फिर मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो फिर जल्दी से नेज़ुको मारने लगती है तांजिरो को, और उसके ना जो हाथ में था ना कोई सा भी खून नहीं था, और वो मारती ही रहती है, पर तांजिरो कैसे तो करके चढ़ने लगता है। और फिर नेज़ुको को भी सारी चीज़ें याद आने लगती है और वो रोना स्टार्ट कर देती है। पर तभी उधर पे अपने हाशिरा फर्स्ट हाशिरा के मेंशन होता है, जो और कोई नहीं गियो, और वो नेज़ुको में बहुत ज़्यादा मारता है, पर मांगा में गियो अलग नहीं लग रहा। बाकी जब नेज़ुको क्या कर रही थी तभी गियो आके मारता है, देख लीजिए ये जो एक्शन है ये सही। तो फिर वो स्नैप करता है नेज़ुको को, पर तांजिरो कैसे तो करके बचा लेता है नेज़ुको को। और फिर उन दोनों की फाइट चलती है कि ये डीमन है, मतलब ये मेरी, तांजिरो बोल रहा था कि ये मेरी छोटी बहन है, और गियो बोल रहा था ये डीमन है और मुझे इसको ख़त्म करना, ये मेरा जॉब है। तो ऐसे ऐसे होते ही होते तांजिरो को एकदम गियो जैसे होता है ना, तो जब पकड़ रहे होते हैं तब तांजिरो आता है बचाने के लिए, पर गियो उसको एक चमटा मारता है। एक चमटा मारता है जिससे गियो ना, मतलब अपना तांजिरो बेहोश हो जाता है। और देखो लीजिए, इसका एक चमटा मारा और तांजिरो बेहोश ही हो गया, देख लीजिए। और फिर जब तांजिरो बेहोश हो गया तब उसके जो ड्रीम में था तो उसको कुछ अलग दिखाने लगा। पर पहले ना तांजिरो जैसे ही थोड़ा सा अवे हुआ ना, मतलब जब गियो ने मारा तब उसको देखा कि तांजिरो ने ना अपनी जो एक्स है ना वो गियो पे लगने वाली थी, पर गियो कैसे तो बच जाता है। और फिर उसको पता लगता है कि तांजिरो ने अपनी स्वॉर्ड फेंकी थी जिससे गियो को वो ख़त्म कर सके। तो फिर वो देखता है कि नेज़ुको जैसे ही छूटती है ना गियो के हाथ से, वैसे ही नेज़ुको पहले तो गियो पर मारना स्टार्ट करने से पहले वो तांजिरो को बचाने लगती है। और फिर गियो ये सोच में पड़ जाता है कि ये डीमंस तो अपने फैमिली मेम्बर्स को मार सकते हैं, तो ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब ये नेज़ुको ऐसा क्यों कर रही है। तब उसको लगा ये कोई अलग डीमन, मतलब ये कोई अलग डीमन है, इसलिए वो उन दोनों को छोड़ दिया और नेज़ुको भी मारना बंद कर दिया।
और तांजिरो के विजन में हम देख पाते हैं तांजिरो गिरा होता है और साथ में उसकी फैमिली थी उधर पे, उसको बैठ के देख रही होती है और उससे सॉरी बोलने लगती है। पर तभी जैसे ही तांजिरो उठता है उसके बाजू में नेज़ुको पड़ी होती है। फिर तांजिरो डर के गियो की तरफ देखता है और गियो बोलता है, तू उठ गया? मैं तेरे को बता देता है कि मेरा नाम है, तुझे एक जगह जाना है जहाँ पे एक मैन होगा, मतलब एक इंसान होगा जिसका नाम साकुनिजी उरोकोडाकी होगा। और उसका लोकेशन उसको बताता है और बोलना एकदम उरोकोडाकी के साथ, उरोकोडाकी जब मिल जाएंगे तो उनसे बोलना कि मैंने तुम्हें भेजा है, मतलब उसका नाम था ग्यूटोमाकी, हाँ ग्यूटोमाका। और फिर वो बोल के चला जाता है। उसके बाद फिर तांजिरो डर जाता है और नेज़ुको को लेके उधर पे एक गड्ढा बनाता है और फिर उधर पे सारी बॉडीज़ को रख के प्रे कर लेता है। उसके बाद फिर वो लोग निकल जाते हैं बाहर जगह में, और साथ में कि वो एक और चीज़ भी बोलता है कि ना नेज़ुको को, ये जो नेज़ुको होती है ना, नेज़ुको को लाइट में जाने मत देना, ये लिखा हुआ है, बट डोंट लेट हर इनटू डिफ्रेक्ट सनलाइट। देख लीजिए। और उसके बाद चैप्टर एंड हो जाता है और यही मेरी सारी स्कूल स्टोरी ख़त्म भी हो जाती है। और अगर आपको इसका सेकेंड एपिसोड चाहिए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर आ जाएगा।